तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे संचार के बारे में। संचार के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि संचार होता क्या है। संचार जब भी दो लोगों के बीच में सूचना का आदान प्रदान होता है उसे हम संचार कहते हैं। संचार करने के लिए हमें कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो संचार जब दो लोगों के बीच में होता है तो आइए हम दो लोगों का नाम जान लेते हैं क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले जो व्यक्ति संदेश देता है, सूचना देता है, उसे हम प्रेषक कहते हैं। और जो व्यक्ति सूचना को प्राप्त करता है हम उसे ग्राही कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो है व्यक्ति, ये सूचना देने वाला व्यक्ति है। ये वाला इसको हम प्रेषक कहते हैं। इसको यहाँ पे संचारक कहा गया है। और जो सूचना प्राप्त करता है उसे हम ग्राही कहते हैं, जिसको यहाँ पे प्रापक कहा गया है। तो अब देख सकते हैं कि जैसे कि मुझे कोई संदेश किसी व्यक्ति को देना है तो सबसे पहले मैं क्या बन जाऊंगा, मैं प्रेषक बन जाऊंगा। और जो व्यक्ति वो सूचना प्राप्त करेगा वो उसका ग्राही बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले संदेश देने के लिए मेरे मन में विचार का उत्पन्न होना आवश्यक है। जैसे मान लो मैं किसी को कहना चाहता हूँ कि राम कुमार, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। तो मेरे को क्या है, प्यास लगी है। मेरे मन में क्या संदेश देने की इच्छा हो रही है कि मुझे एक गिलास पानी पीना है और मुझे वो किससे मंगवाना है, राम कुमार से मंगवाना है। तो मेरे पास क्या आ गया, एक संदेश आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं एनकोडिंग करूँगा। मतलब कि मेरे को तो प्यास लगी है, ये तो मेरे अंदर शब्दों में नहीं आया। प्यास का कोई भावना है, प्यास है, प्यास अभी तक शब्दों में नहीं पिरोई गई है। तो जो भी मुझे भाषा आती है मैं उसको उसमें बोल के बताऊंगा। तो अपने विचार को, अपनी भावनाओं को जब हम शब्दों में पिरोते हैं, जिस भी भाषा का इस्तेमाल करके हम शब्दों में पिरोते हैं उसे हम एनकोडिंग कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। इसको हम सरल भाषा में कोड बनाना भी कहते हैं। और कोड बनाने के बाद क्या करते हैं, हम उसे किसी भी माध्यम के जरिए अपने उस व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं जहां हमें अपने संदेश को पहुंचाना है, यानी कि ग्राही तक पहुंचा देते हैं। ग्राही यहाँ पे प्रापक लिखा गया है, उसको प्रापक भी कहते हैं। अब जैसे मान लो मैं चाइना का एक व्यक्ति हूँ, मुझे प्यास लगी है। मैं क्या सोचूंगा कि मेरे मन में विचार आ रहा है कि मुझे एक गिलास पानी पीना है। तो एनकोडिंग मैं किस में करूँगा, मैं चाइनीज़ में करूँगा। चाइनीज़ में करने के बाद मैंने माध्यम से, जैसे कि मैं मुंह से बोल रहा हूँ, तो मैंने माध्यम से राम कुमार तक पहुँचाया। अगर तो राम कुमार चाइना का है तो वह मेरी बात को समझ जाएगा, और अगर वह चाइना का नहीं है, वह भारत का है, तो वो मेरी बात नहीं समझ पाएगा। या राम कुमार को चाइनीज़ आती होगी तो वो मेरी बात समझ जाएगा, अथवा वह मेरी बात नहीं समझ पाएगा। ठीक है, जब तो वो मेरी बात समझ जाएगा, जैसे मैं अभी कुछ कह रहा हूँ और तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं डिकोडिंग। और यही मैं एक दूसरी भाषा में यह बात करके दिखाऊं तो हो सकता है कि तुम लोग उसको ना समझ पाओ, मेरे विचारों को प्राप्त ना कर पाओ, तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे डिकोडिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब जैसे कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अभी अपने स्थान से उठकर खड़े हो जाओ। अब अगर तुम खड़े होने की इस विचार को प्राप्त कर पा रहे हो तो यानी तुम डिकोड कर पा रहे हो। और जैसे अब मैं अंग्रेजी में कहूँ कि यू शुड स्टैंड वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ। अगर तुम ये बात नहीं समझ पाए तो तुम इसको डिकोड नहीं कर पाए। अच्छा, अगर मैं कोई मैसेज तुम्हें दे रहा हूँ, मैं कोई संदेश तुम्हें दे रहा हूँ और तुम उसको डिकोड कर पा रहे हो, तो तुम्हारा अगला क्या वहाँ पे कार्य हो सकता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अभी खड़े हो जाओ, बहुत सारे बच्चे खड़े हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि खड़े हो जाओ। अब जैसे तुम लोग खड़े हो गए हो तो इसको बोलेंगे हम प्रतिक्रिया। दिए गए सूचना के प्रभाव को प्रतिक्रिया कहते हैं। उसको अंग्रेजी में यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है फीडबैक कहते हैं। अगर मैं वहाँ पे उपस्थित होता और मैं तुम्हें देख पाता कि तुम खड़े हुए कि नहीं हुए, तो ये सीधे फीडबैक मेरे पास आ जाता। इस समय क्या है, तुम्हारे आसपास बैठे हुए लोग इस बात को देख पा रहे हैं कि तुम मेरी दी गई सूचना के आधार पे तुमने अपना कार्य करके दिखाया।
जैसे कि मेरी सूचना थी कि खड़े हो जाओ, तुमने उसकी प्रतिक्रिया दिखाई और तुम लोग वहाँ पे खड़े हो गए हो। आओ जरा इसकी हम सीधी सीधी कुछ डेफिनेशन, परिभाषाएं देख लें। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे? सेंडर। किसी भी सूचना को दूसरे तक पहुंचाने वाला सेंडर कहलाता है। संचार करते समय व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, अगला आ गया, सेंडर देगा क्या हमें? संदेश। सेंडर किसी व्यक्ति को जो संदेश देता है, अपने विचार पहुंचाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम संदेश बोलते हैं। एनकोडिंग, अपनी भाषा में जब हम उसको पिरोते हैं, अपने विचारों को अपनी भाषा में पिरोते हैं। जैसे कि मुझे किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शाबाशी देने का मन कर रहा है, उसने कोई बहुत ज़्यादा साहसपूर्ण कार्य किया है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि शाबाश। अब हो सकता है शाबाश को इंग्लिश में वेरी वेल कहें, तो क्या होगा कि वो वेरी वेल कहा जाएगा। अगर वो समझ पाएगा तो वो उसकी डिकोडिंग कर लेगा। ठीक है, और ये सब हम संदेश भेजते किसके जरिए हैं? जिस चैनल द्वारा संदेश को भेजा जाता है, जिस माध्यम द्वारा विचार पहुंचाए जाते हैं, उसको हम मीडियम बोलते हैं, यानी हिंदी में माध्यम। अगला देखेंगे डिकोडिंग। अगर प्राप्तकर्ता यानी ग्राही संदेश को समझ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिकोडिंग बोलेंगे। और जो सूचना प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं? हम रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता या फिर ग्राही। और फीडबैक, फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है कि दी जा रही सूचना के प्रभाव को हम फीडबैक कहते हैं। उसे प्रतिपुष्टि भी कहा जाता है। इस बात की इससे पुष्टि होती है कि मेरे द्वारा दिए गए संचार को सही तरीके से समझ करके उस पर उचित आपने प्रतिक्रिया दिखाई है, उचित आपके ऊपर प्रभाव हुआ है।